अपनी भाषा के इस्तेमाल से स्वाभिमान जगता है। यह बात हम नहीं कह रहे। राज्यपाल कलराज मिश्र ने एक वेबिनार को संबोधित करते हुए यह बात कही। राज्यपाल ने कहा कि स्वभाषा से स्वाभिमान जगता है और व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होता है। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में हिंदी के प्रति रुचि बढ़ रही है। राज्यपाल आज राजभवन से हिंदी के वैश्विक परिदृश्य पर 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार को संबोधित कर रहे थे। उनकी यह व्यक्ति उस भाषा में भी करते हुए लोगों को अपने स्वाभिमान के साथ अपने साथ जोड़ सकते हैं। स्वामी विवेकानंद जी का शिकागो का भाषण इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। अंग्रेजी में बोले थे, लेकिन अंग्रेजी में भारतीय संस्कृति का मूल भाव लोगों ने प्रस्तुत किया था, जिसे कारण आकर्षित होकर सब लोगों ने साधु साधु कह करके उनकी प्रशस्ति की थी। ये बताने की आवश्यकता नहीं है। सब प्रदेश सरकार हवाई सेवाओं के विस्तार के लिए नई सिविल एविएशन पॉलिसी जारी कर सकती है। इसको लेकर सीएम आवास पर प्रस्तावित कैबिनेट बैठक में सिविल एविएशन की नई पॉलिसी को मंजूरी मिल सकती है। बैठक हो चुकी है। 2 महीने पहले सिविल एविएशन विभाग की ओर से पॉलिसी को अंतिम मंजूरी के लिए भेजा गया था। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अजय माकन पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया ने कहा कि मौजूदा सरकार के 20 महीने हो गए, लेकिन जन घोषणा पत्र के वादे पूरे नहीं हुए, जबकि माकन घोषणा पत्र के 60 से 70% वादे पूरे होने का दावा कर रहे हैं, लेकिन धरातल पर न किसानों का कर्जा माफ हुआ है और न ही बेरोजगारों को कुछ मिला। मेरे ख्याल से तो अभी 20 महीने हो गए। जो उनका जो अपना घोषणा पत्र था, खैर घोषणा पत्र भी झूठ का पुलिंदा था और उस झूठ को और ज्यादा स्थापित करने के लिए कह रहे हैं कि हमने घोषणा पत्र की सारी मांगे पूरी कर दी। तो उसमें किसानों का कर्जा भी मोटे मोटे अक्षरों में लिखा हुआ है, और किसानों का कर्जा माफ नहीं करेंगे तो वो चाहे बिंदुवार चाहे कितने पूरा कर दें, लेकिन मुझे लगता है कि जो बुनियादी बातें जो उन्होंने कही थी घोषणा पत्र में, उस पर तो एक पर भी अमल नहीं किया। तो परफॉर्मेंस के आधार पर उस घोषणा पत्र को, जन घोषणा पत्र की कोई रेटिंग की बात कहे तो मेरे ख्याल से तो ये सरकार पास भी नहीं होगी, 36% भी नहीं आएंगे। अब माखन साहब ने कौन सा आविष्कार कर लिया जिसके आधार पर लगता है उन्होंने घोषणा पत्र की सारी बातें पूरी कर ली। दूसरी, उनकी पार्टी के संगठन से ताल्लुक रखती है चीजें, और इस समय जो कांग्रेस है वो केवल राजस्थान में नहीं, भारत में भी अंतरकलह और अंतर्विरोध का शिकार है, जो पिछले दिनों के घटनाक्रम से पता लगता है। पूर्व पीसीसी चीफ सचिन पायलट आज रावणा राजपूत महासभा के अध्यक्ष रणजीत सिंह सोडाला के निवास पहुंचे और रणजीत सिंह के पिता स्वर्गीय भंवर सिंह सोडाला के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित की। पायलट ने इस दौरान शोक संतप्त परिवार को सांत्वना भी दिया। राजसमंद के कुंभलगढ़ के विधायक और पूर्व मंत्री सुरेंद्र सिंह राठौड़ की ऐसी जुबान फिसली कि गांधी जी को संविधान लिखने वाला बता दिया। सुरेंद्र सिंह राठौड़ हल्ला बोल प्रदर्शन के दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए अति उत्साहित हो गए और जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को जिम्मेदारी का पाठ पढ़ाना शुरू कर दिया, लेकिन भाषण देने में नेताजी की जुबान फिसल गई। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बजाय गांधी जी का नाम ले लिया। लोकतंत्र में संविधान में लिखो है गांधी जी कि जनता ही की मालिक है। वो भी एमएलए होने तो मुझ सेवक को जनता, कोई सरपंच है तो जनता को सेवक है, चाहे कोई कलेक्टर ने एसपी हो, चाहे एसपी हो, थानेदार हो। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्रदेश के 11 लाख बेरोजगारों को शिक्षा विभाग की 3rd ग्रेड शिक्षक भर्ती का बेसब्री से इंतजार है।
24 दिसंबर 2019 को सीएम अशोक गहलोत ने 31,000 पदों पर शिक्षक भर्ती के लिए रीट भर्ती परीक्षा के आयोजन की घोषणा की थी, जिसके बाद शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने भी परीक्षा 2 सितंबर 2020 को आयोजित करवाने की घोषणा की थी। लेकिन 8 महीने बीत जाने के बाद भी प्रदेश के करीब 11 लाख बेरोजगारों को भर्ती की विज्ञप्ति, पैटर्न और परीक्षा तिथि का इंतजार है, जबकि शिक्षा मंत्री ने हालात सामान्य होने पर परीक्षा आयोजन की बात कही थी। पहली बार तो कोचिंग नहीं थे, उसके बावजूद भी जैसे ऑनलाइन क्लासेज लेके या घर स्टडी करके स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं। 24 दिसंबर को जैसे घोषणा की थी सीएम मोदी, तो हमको भी दोबारा से 3 साल एक विज्ञप्ति आ रही है, तो हम तैयारी करके आगे मुझे नौकरी रख सकते। पहले वाला जो प्रमाण पत्र है वो जल्दी खत्म हो जाएगा, तो इसलिए जल्दी से जल्द शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री जी को संज्ञान देकर इसमें विज्ञप्ति जारी हो और जल्दी से खत्म हो जाए। नीट की तैयारी कर रहे हैं हम 2018 से, 2018 बीएड फाइनल हुई है, जब से नीट की तैयारी कर रहे हैं। तो 2019 के बजट में उन्होंने 21,000 घोषणा की थी, तब से हम लगातार तैयारी कर रहे हैं। 2020 में 45,000 घोषणा हो गई, और अभी तक ना तो विज्ञप्ति जारी हुई, और हम बिल्कुल परेशान हैं। कोचिंग कर लिए, 2 बार कोचिंग कर लिए, पर अभी भी बहुत परेशान है। व्याख्याताओं के रिजल्ट आ रहे हैं, उसकी काउंसलिंग के हो रहे हैं। हमने एलडीसी की साथ तो हमारे विभाग में ही भर्ती कर दी, और बैकलॉग के 385 थे, उनके भी लिए हमने कैलेंडर जारी कर दिया। हम 3rd ग्रेड और 3,000 व्याख्याता और 31,000 3rd ग्रेड के लिए अंतिम चरण में हमारी है वो बैठक। संधि दिनों में वो बैठक होगी और उस फाइनलाइज करके और हम लोग विज्ञप्ति निकाल करके उन बच्चों को रोजगार देने के लिए हमारी सरकार कृत संकल्पित है। कोरोना संकट के मद्देनजर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कमेटी ने कक्षा 9 से 12 तक के पाठ्यक्रम की समीक्षा शुरू कर दी है। कमेटी की शुरुआती बैठकें हो चुकी हैं। कमेटी की कोशिश है कि इसकी रिपोर्ट इस महीने के अंत तक सरकार को सौंप दी जाए, जिसमें बोर्ड पाठ्यक्रम को कम करने पर विचार कर रहा है। साथ ही साल 2021 की बोर्ड परीक्षाओं को 2 महीने आगे बढ़ाने पर भी विचार किया जा रहा है, ताकि स्टूडेंट्स को अच्छे तरीके से पढ़ाई करने का मौका मिल सके, क्योंकि अभी ऑनलाइन पढ़ाई में स्टूडेंट्स को कई तरह की व्यावहारिक दिक्कतें आ रही हैं। पाठ्यक्रम समितियां हमने बनाई है, कुछ छोड़कर आर्ट्स की जिनमें अभी तक नहीं हो पाया, बाकी सारी बना दिए। छोटी समितियां जिन सब्जेक्ट में बहुत कम छात्र हैं उसके अलावा बना दी, उसकी कुछ मीटिंग्स हो चुकी है, उस पर हम कार्य कर रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि 15 दिन में हम सारी लिस्ट बना देंगे। कहावत है, पानी में रहकर मगर से बैर नहीं करना चाहिए, लेकिन उस मगर का क्या जिससे पानी ही बैर निकाल ले। जी हां, जयपुर के अल्बर्ट हॉल म्यूजियम में कुछ ऐसा ही हुआ है। यहां मगरमच्छ को पानी रास नहीं आया है। क्या है माजरा, देखिए इस रिपोर्ट में। 130 साल के मगर पर पानी का कहर। पानी का पहलवान पानी से परेशान। मगर की खाल खा गया पानी। पानी से परेशान मगरमच्छ। मगर को पानी से बैर। ये पानी में डूब गया था, इसलिए नमी आ गई है इसमें, और पानी शायद अंदर तक भी चला गया। इसके लिए ब्लोअर और पंखों की व्यवस्था शीघ्र करेंगे, और एक बार ये सूखने के बाद ही इसको बताया जा सकता है कि कितने दिन इसको रिकवरी में लगेंगे। सूखने के बाद एक्सपर्ट्स को बुला के इसको थोड़ा ट्रीटमेंट कराना है। इसे समय का सितम नहीं तो और क्या कहें कि पानी का पहलवान आज पानी से परेशान है। जी हां, मगरमच्छ जल का सबसे बड़ा जाबाज, पानी में रहने वाला एक बहुत ही खतरनाक जानवर, पानी में जिसकी ताकत का कोई सानी नहीं। कहा भी जाता है पानी में रहकर मगर से बैर नहीं, लेकिन यहां तो मगर को ही पानी से बैर है। क्यों, अब वो सुनिए। एक मगरमच्छ को उसकी मौत के 130 साल बाद पानी नसीब हुआ, लेकिन वो पानी उसे बिल्कुल भी रास नहीं आया। हम बात कर रहे हैं इस मगरमच्छ की डमी की, जो कि अल्बर्ट हॉल म्यूजियम में लगी हुई थी। 130 साल बाद ये नीचे उतर के पानी के संपर्क में आई, लेकिन आप देख सकते हैं कि चारों तरफ फफूंद लग गई है इसके अंदर। अल्बर्ट हॉल म्यूजियम में 2 मगरमच्छ की बॉडी पिछले 130 साल से सुरक्षित है।
इनमें से एक मगर 12 फीट लंबा है, दूसरा करीब 9 फीट लंबा है। 130 साल पहले इन दोनों का शिकार किया गया था और इन्हें म्यूजियम को दे दिया गया था। 14 अगस्त को हुई बारिश ने दोनों के अस्तित्व के सामने बड़ा संकट खड़ा कर दिया। म्यूजियम ने मगरमच्छ की डमी को बचाने की मुहिम तेज कर दी है। चूंकि काम मुश्किल है, इसलिए तमाम सावधानियों का पालन किया जा रहा है। इसकी खाल 130 साल बाद गलना शुरू हो गई है, उसमें फफूंद लगना शुरू हो गई है। ऐसी तमाम जो चीज़ें हैं, इन्हें काफ़ी नुकसान पहुंचा है। उम्मीद की जानी चाहिए कि काफ़ी कुछ बचाया जा सकेगा और लोगों को फिर से दिखाया जा सकेगा। कैमरा पर्सन बलवीर सिंह राठौड़ के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर। सीकर के 16 गांव में एक महिला को निर्वस्त्र करने के मामले में पुलिस अब हरकत में आई है। कई लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस जगह जगह दबिश दे रही है। आपको बता दें कि बीते 21 अगस्त को अवैध संबंध के शक में गांव के सरपंचों के फरमान पर सरेआम महिला को निर्वस्त्र किया गया। इस मामले में सांसी समाज की ओर से एसपी को ज्ञापन देकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई है। मारपीट और छेड़खानी के मामले में कार्रवाई नहीं होने पर पीड़ित महिला अजमेर एसपी से इंसाफ की गुहार लगाने पहुंची है और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। किशनगंज कस्बे की रहने वाली पीड़ित महिला के मुताबिक मारपीट और छेड़खानी करने पर आरोपियों के खिलाफ मदनगंज थाने में शिकायत दी गई। उदयपुर से एक फिक्रेबाज की पिटाई की खबर सामने आई। मामला भींडर कस्बे का है। दरअसल हुआ यूं कि रोडवेज बस में बैठी एक महिला से बस कंडक्टर ने फब्तियां कसते हुए छेड़छाड़ कर दी, जिस पर महिला ने उसे 2-3 चांटे जड़ दिए। यात्रियों की दखल के बाद बस पुलिस थाने के बाहर ले जाई गई। महिला की रिपोर्ट पर पुलिस ने कंडक्टर को गिरफ्तार कर लिया। भीलवाड़ा के कलेक्ट्रेट परिसर में उप महानिरीक्षक स्टाम्प और पंजीयन कार्यालय की छत का प्लास्टर गिरा, जिससे 2 कर्मचारी घायल हो गए। कर्मियों के सिर और पैर में चोट आई है। बारिश में भवन पूरी तरीके से जर्जर हो चुकी है, लेकिन मरम्मत का काम नहीं हो रहा। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।